तो दोस्तों टाइटन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली ग्रोथ में दिया गया है, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,963 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 9,215 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,229 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखना। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिले। वहाँ पे बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। क्वार्टर देखें तो हल्की सी गिरावट है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको साल दर साल जज करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी काम करती है वो सेक्टर जो है वो साल दर साल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बेहतर वर्क करती है। तो ऐसे में देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको क्या बताया, 11,229 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 10,570 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से भी देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 12,922 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 9,486 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 11,662 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसके पीछे आप बोल भी सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को क्या हुआ। अदर एक्सपेंस में कंपनी को पिछले साल के मुकाबले देखें तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी की जो अदर एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 716 करोड़ खर्च किए थे, अभी देखें तो 854 करोड़ के आसपास है। तो यहीं पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्सपेंस है वो थोड़े से हाई आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1,053 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 736 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 771 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिला। हालांकि ये जो प्रॉफिट आपको साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, शायद ये और भी कम होता हुआ आपको देखने को मिल जाता, क्योंकि इस क्वार्टर में टैक्स के रूप में कंपनी को मात्र 220 करोड़ लगे हैं, जबकि पिछले साल 252 करोड़ लगे थे। पिछले क्वार्टर में 325 करोड़ लगे थे। तो याद रखिए टैक्स अभी भी देखें तो साल दर साल आपको कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको अभी भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि अगर कंपनी इस क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास टैक्स पे करती तो हो सकता था कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता था। कंपनी शो कितना किया है, 771 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 876 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से बहुत कम कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 12 रुपये के आसपास, पिछले साल 8.5 रुपये, अभी देखें तो 9 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू वाइज तो कंपनी के नंबर अच्छे हैं, मार्केट के जितने अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट वाइज देखते हैं तो अभी भी मार्केट के जो नंबर है वो मार्केट के अनुमान से कम देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।